नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे कोई भी हो, उसके करियर में, जीवन में, रिश्तों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पूरे 18 अध्याय को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं बताऊंगा कि उससे आपके जीवन में क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने पूरे कैसे किए जा सकते हैं, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जा सकता है और जीवन में सही फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये भी सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है और करोड़पति बनने का सपना देखता है। हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और जीवन के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान की अस्तित्व की गारंटी कैसे है। क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या ये जीवन रियल है या एक भ्रम? लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना सही दिशा के सफलता मिल सकती है? अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी पर जो ने केवल हमारी बल्कि ब्रह्मांड की वर्तमान और भविष्य की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका क्या नाम है? हाँ, यही सच है, वो है भगवान कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों की लाइफस्टाइल पर एकदम सही बैठता है। और ये जानकर बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया गया ज्ञान पढ़कर महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ना जाने और कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली है। दोस्तों, इस गीता के ज्ञान ने ही एक दुखी और हारे धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही सर्वश्रेष्ठ विजेता बना दिया था। आपके जीवन में जब खुद को सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि आप अपने जीवन में सभी समस्याओं के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक गीता का ज्ञान उपलब्ध है और ये आपका अधिकार है कि आप उसे समझें और अपने जीवन में मार्गदर्शन करें। गीता के ज्ञान को समझकर ये एहसास होगा, ये अमूल्य ज्ञान हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। ये किताब संस्कृत में भले ही लिखी है, लेकिन इसका अनुवाद आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में मिल जाएगा। मैं आपको इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लेकर जाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्यों भगवान ने अपना ज्ञान देने का निश्चय किया। तब चलिए हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में हैं, जहाँ पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हैं और यहीं से गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसका अर्थ है कि अर्जुन की मानसिक दुविधा। दोस्तों, इस परम ज्ञान को समझने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में वो चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव परिवर्तित हो सकता है। कौरवों के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी, उनके पास भी बड़ी सेना थी, उनके पास गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और पांचों भाइयों के साथ भगवान कृष्ण थे। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा वहां दोनों ही और सिर्फ परिवार वाले गुरुओं के शीशे ही नजर आ रहे थे। इस दृश्य को देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए और कृष्ण से बोले कि यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है,
मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। गीता के इस पहले अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। हमें कभी कभी नहीं पता होता कि हमारे काम करने का इरादा क्या है, हम किस चुनौती का सामना करेंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर करना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका दिल से किसी व्यक्ति से गहरा प्यार है, लेकिन वे व्यक्ति आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखते। इस बदले में आपको उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक ये लगाव है तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। गीता के अध्याय 2 की सांख्य योग यानी कि पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना। मनुष्य 5 संख्या से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अंत में मनुष्य इसी में ही मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। गीता के दूसरे अध्याय में हमें आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और जीवन के सही फैसले लेने के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ हमें गुस्से के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? तुम जैसे महान योद्धा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपनी मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से अच्छा है कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे पास सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। यहीं से शुरू होता है गीता का ज्ञान, जिसे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे, तुम्हें ही इन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और ये लोग मरने के बाद मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदल कर नए पहनता है, उसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणाम को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं, कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध होता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सभी दुख ही समाप्त हो जाएंगे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जा पाती, वो मनुष्य कभी शांत नहीं रह पाता। और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी तो वो खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो वो नाव की तरह हो जाती है, जिसको उसकी इच्छा की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल जाती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर होते हैं। इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। मित्रों, अब हम इस अध्याय के मुख्य बिंदु पर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया होगा। आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने परिजनों की मृत्यु का दुख नहीं झेला है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके अपने किसी सबसे प्रिय की मौत एक दिन अवश्य होगी। लेकिन उस वक्त उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही हमें याद करवाया है कि हम अपने जीवन से पहले भी इस संसार पर नहीं थे और मृत्यु के बाद भी इस संसार में नहीं रहने वाले। इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है कि या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या फिर हमारा पुण्य जन्म होगा। जब सभी लोग आखिर में एक ही जगह मिलेंगे तो दुखी होने का क्या मतलब रह जाता है? और यही प्रकृति का नियम है। और आपको याद रहे कि हम कोई शरीर नहीं है, हम तो केवल आत्मा हैं, उस परमात्मा के अंश हैं। और अगर हमें बनाने वाला ईश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, उनमें ही लीन हो जाना चाहिए। ये संसार तो एक भ्रम है जिसे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह होता है और दूसरी ओर हमारा कर्म, और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा असली काम है।
और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में जाना हो, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा हो, तो आपको अपने परिवार का मुंह छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में ये ध्यान रहे कि आपके मुंह और आपके कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खुद की इच्छा के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छा के बारे में विचार करते हैं या सोचते हैं तो वक्त बीतने के बाद हम उन पूरे करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिश असफल हो जाती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्यागने से पहले नहीं छोड़ सकता। तो फिर आप अपने जीवन में बाकी हिस्से की सच्ची खुशियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने को समस्या से घिरे हुआ पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया तो केवल आपकी खुद की इच्छाएं ही तो है। जब आप सोचते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे मिल सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं, के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या असफल होने का भय दिल में पैदा किए बिना अपना कार्य कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कार्य मैं नहीं बल्कि भगवान कर रहे हैं। उसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा ही कर रहे हैं। गीता का तीसरा अध्याय है कर्मयोग। गीता के तीसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन सी 2 चीजें हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हम इसमें ये भी समझेंगे कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित में कर सकते हैं। हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया आप बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद 2 प्रकार के योग दिए हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि खाना खाना और सांस लेना। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी ये संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते से ज्यादा कर्म का रास्ता अच्छा है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्मयोग उचित होगा। इसलिए तुम ये सोचो कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम है। हल्की इच्छा किए बिना अपना कर्मयोग पूरा करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का कर्ता नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वे सब सुख सुविधा दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधा और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की बाती हो जाओगे, और तुम कभी भी परमात्मा से यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे, मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से मान लो खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी नाम के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली पीढ़ी करेंगी। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला काम करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसीलिए अपना कर्म करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही मनुष्य करेगा। इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ ना भी दे या तुम्हारी बुराई करे तो तुम उसको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वे मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य सोचता है कि वो कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे लोगों पर या ऐसे मूर्खों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधो और बिना आशा और बिना किसी भय के युद्ध को लड़ो। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा होता है। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों न रहेगी हो। अर्जुन ने फिर से पूछा,
कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भले ही विलास करता है क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी ही है, इसलिए अगर उसकी कामना पूरी नहीं होगी तो वे गुस्से में आ जाएगा और जिस तरह से धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म और धर्म ईश्वर दिखाई नहीं देता और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन से कंट्रोल खो देता है। ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली इसकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मन है, मन से शक्तिशाली बुद्धि है, बुद्धि से शक्तिशाली यानी तुम्हारी आत्मा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर ले तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मन को वश में कर लेगी और फिर मन तुम्हारी इंद्रियों को वश में कर लेगा, इंद्रिय तुम्हारे शरीर यानी तुम्हारे बुरे कर्मों को वश में कर लेगी। मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज देखें तो इस दुनिया में परिणाम दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म यानी नॉलेज और एक्शन। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे लिए एक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञान यानी कि नॉलेज। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर पढ़ लें, बल्कि नॉलेज का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानें, आपकी काबिलियत जानें, अपनी समस्या क्या क्या है, इन सबको मिलाकर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये है आपका ज्ञान यानी नॉलेज। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपनी इच्छा, बुरी भावनाओं और अपने विचार से भी बहुत ऊपर हो और अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो वैसे ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी और वो बहुत ही छोटी लगने लगेगी। इस अध्याय में आगे बढ़ने पर हम दूसरे रास्ते के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे। पहला ये कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर कोई भी टेंशन नहीं लेंगे और दूसरा ये कि आप अपने मन को स्थिर करके सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। सभी शब्दों की बजाय ये आपको समझना चाहिए कि आपको कभी भी अपने कर्मों के परिणाम पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हैं इसका विचार करें। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझा जा सकता है। आप अपने आप को भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझे, फिर तो बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे।